So ladies and gentlemen, this video is not something I ever imagined making. My heart is heavy and I am genuinely devastated by the news coming out of Ahmedabad, where Air India's flight AI-171 crashed just after minutes of its takeoff. And it was not an ordinary Boeing flight or the aeroplane was something that is low class or not working properly. It was from the finest manufacturers like Dreamliners. And let me reveal the fact that this is the first fatal hull loss of a Boeing 787 Dreamliner and the deadliest aviation disaster of 2020s. So what happened with the aircraft and why is this issue the greatest headline of the worldwide news portals or channels or whatever they are called in their respective niche and terms and their sectors and their fields? It was a flight. Let me just switch to Hindi. ये एक ऐसी अहमदाबाद से उड़ने वाली फ्लाइट थी जो लंदन के लिए जा रही थी। इस फ्लाइट के शुरुआत होने से पहले या डिपार्चर होने से पहले 3 घंटे पहले ये मतलब दिल्ली से आई थी अहमदाबाद में। एंड इस यात्रा के दौरान कुछ भी मतलब उसमें कोई टेक्निकल डिफॉल्ट्स वगैरह नहीं थे, ठीक है, कोई ब्रेकडाउन नहीं था। एंड एक रूटीन चेकअप के लिए, ग्राउंड चेकअप के लिए ये इनका प्रोटोकॉल है कि दिल्ली से मतलब ये अहमदाबाद जाएगी एंड वहाँ से लंदन जाएगी। 242 लोग थे इसमें ऑन बोर्ड, जिनमें से 12 लोग क्रू के थे। लगभग 230 पैसेंजर्स थे, लगभग क्या 230 पैसेंजर्स थे एज पर द रिपोर्ट्स कमिंग फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। दोपहर के 1:39 पर यह हादसा हुआ जब ये बोइंग 787 जा टकराया एक किसी मेडिकल हॉस्टल में या बॉयज़ हॉस्टल के किसी बिल्डिंग में। इस घटना से 1 मिनट पहले पायलट्स ने मेडे कॉल, जो कि एक फ्लाइट डिस्ट्रेस का इमरजेंसी में कि अभी मतलब कुछ भी गड़बड़ हो सकती है या मतलब क्रैश हो सकता है या मतलब थिंग्स अनकंट्रोलेबल हो सकती है। इमरजेंसी में सिचुएशन मतलब क्रिटिकल सिचुएशंस में इस मेडे कॉल को इशू किया जाता है एंड उन्होंने इशू किया एंड जस्ट आफ्टर इशूइंग इट सिग्नल्स लॉस्ट। एंड इसके बाद ना कुछ पायलट इन कमांड एंड फर्स्ट पायलट, किसी फर्स्ट ऑफिसर वट एवर दे आर कॉल्ड, किसी का कोई मैसेज ना आया, ना किसी ने कुछ सुना। एंड फिर न्यूज़ आई कि क्रैश हो गया। 242 लोगों में से 241 लोग ऑन द स्पॉट डेथ को प्राप्त कर गए। एक आदमी बचा है जो कि यूके बेस्ड था, अहमदाबाद से ऑब्वियसली लंदन जा रहा था। अब हम बात करेंगे उन 2 पायलट्स के बारे में जिनके हाथों में बेसिकली इन 240 लोगों के जीवन की कड़ी थी या चाबी थी या जिसे जो भी आप इसे कहें। 240 लोगों के जीवन इनके हाथों में थे, ये हम कह सकते हैं। तो क्या इन पायलट्स में कोई प्रॉब्लम थी? देखिए, एक पायलट था इनका कैप्टन सुमित साबरवाल। इन्होंने 8200 फ्लाइंग आवर्स का अनुभव हासिल कर रखा है। बहुत ही ज़्यादा ऑनर्ड, रेस्पेक्टेड एंड काम्ड, मतलब शांत, प्रेशर से प्रेशराइज्ड सिचुएशन में ये शांत रहने वाले एंड धैर्य से काम लेने वाले एक पायलट इन कमांड थे। एंड द को पायलट वाज क्लाइव कुंडार, जिनको मे बी आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम राइट। इनको भी 1100 फ्लाइंग ओवर्स का एक्सपीरियंस था एंड he was totally, basically all the flight pilot are totally trained to control plane, and this was also a man with full training and basically he was perfect for this flight and उनके कोई हेल्थ इश्यूज भी नहीं थे एंड ना इनका आज तक का रिकॉर्ड कुछ ऐसा था कि जिससे इन पर शक किया जा सके कि मतलब इनकी गलती की वजह से ये कुछ हुआ है। तो आप लोगों के मन में ये शंकाएं आई हैं कि ये आ ही सकती है कि यार इन हो सकता है पायलट्स के साथ में कुछ गलत था। इन्होंने मैसेज देने की कोशिश की थी, सिग्नल्स लॉस्ट हुए, टेक्निकल डिफॉल्ट्स हुए एंड मैसेज आउट एंड बहुत जल्दी ऐसा कुछ हुआ कि फ्लाइट टेक ऑफ होने के 1 मिनट बाद में क्रैश हो गया। अब पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं कि कोई टेक्निकल डिफॉल्ट हो या कोई मतलब पंच आके टकरा गया हो विंग टर्बाइन में या कोई मैकेनिकल फेलियर आ जाए या
कुछ ऐसा आ जाए लाइक रनवे मिसहैप हो जाए या कुछ बैलेंस का दिक्कत हो, वो तो अभी मतलब ये आपका ये ब्लैक बॉक्स होता है या CVR होता है जिसमें कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, मतलब कॉकपिट में जो भी मतलब इन पायलट्स ने सुना और कहा उसकी रिकॉर्डिंग में मतलब क्या क्या वो बोलते उनके बीच में बात हुई थी उसको निकालने के बाद जिसकी मतलब सर्च ऑपरेशन जारी ही था। एंड FDR जो फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर होता है जो बताता है कि कितनी स्पीड थी, क्या मैट्रिक्स थे, क्या पिच एंगल थे एंड क्या पावर आउटपुट्स थे एंड वट एवर द टेक्निकल मतलब डाटाज थे, एनालिसिस थे, उनके आधार पर कि मतलब कहाँ गड़बड़ी हुई या क्या डायरेक्शन सही था या नहीं था, मतलब कौन सा एंगल था वगैरह, जितनी भी इन चीज़ें होती है जो एविएशन में मतलब एक फ़्लाइट को उड़ाने में काम करती है, उन चीज़ों को एनालाइज करने के बाद पता लगेगा कि क्या फ़्लाइट में दिक्कत थी या मतलब आदमियों में दिक्कत थी या मतलब हाईजैक वगैरह का सिस्टम हुआ था या कोई मतलब एक्सप्लोसिव पदार्थ फ्लाइट में पहुंचा हो। वेरियस पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं। इसका पता बेसिकली जो अथॉरिटीज़ वो लगा ही लेंगी एंड कुछ दिनों के बाद में ये न्यूज़ सब भूल ही जाएंगे। बट 242 लोग, उनका जीवन दोबारा नहीं आ सकता। भावपूर्ण अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ उनके लिए। इसमें एक चीज़ मेरे को मतलब सिखाती है एंड आप लोगों को भी ध्यान रखने चाहिए कि टुमारो इज़ नेवर प्रोमिस्ड। कल क्या होगा ये किसी को नहीं पता है। कल आप जो फ्लाइट लेने वाले हैं या कल जो आप घर से बाहर निकलते हैं तो मैं नहीं चाहता कि आपको मैं कुछ गलत वाइब दे के जाऊँ, बट बेसिकली मेरा मतलब ये है कि क्या मतलब रहेगा कि आप मतलब ये सामने वाला मुस्लिम है तो इसको जॉब से निकाल दो, या ये ऐसा है ये मेरे साथ में बैठ के खाना नहीं खा सकता, मैं इसके हाथ की पानी भी नहीं पीऊँगा। ये कौन मरे थे, कितने लोग कहाँ से लोग थे, है ना, बड़े से बड़े लोग भी मरे हैं इसमें। एंड लंदन जाने वाले बेसिकली बड़े ही रहते हैं ना, जिनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं हो, मगर 1 मिनट लगा उनको, 1 सेकंड में, 1 मिनट भी नहीं लगा, ठीक है, कुछ सेकंड्स में सारे के सारे निकल लिए। हमें केवल ये विश करना चाहिए कि कुछ ऐसा हमारे साथ या हमारे अपनों के साथ में ना हो। एंड जब तक आपके शरीर में आपको कुछ महसूस होता रहता है ना, चाहे वो दर्द हो, सुख हो, दुख हो, तो किसी मतलब चलते फिरते जानवर के साथ शेयर कर दो। मन में लेके कुछ इस फ्लाइट में जिन लोगों के जीवन का नुकसान हुआ उनकी फैमिलीज थी, ऐसे मान लो 242 परिवार तो मतलब पर्सनली टेरिफाइड हुए ही हैं। पर्सनली मतलब उनका तो लॉस हुआ ही है, बट पूरे देश को इन्होंने मतलब एक अफसोस का एक मतलब पल दे दिया है। एंड आई कैन नेवर इमेजिन दिस पेन एंड नो वन विल। कितना बढ़िया दिन था आज का। गर्मी थोड़ी ज़्यादा थी, है ना, हम सब अपने अपने काम में मशगूल थे। इतने में न्यूज़ आती है, दोपहर का खाना खाया ही था, इतने में न्यूज़ आती है कि ऐसी न्यूज़ जिस पे पहले तो यकीन ही नहीं हुआ था, है ना, कि अफवाह होगी। एंड फिर पता लगने लगा कि 242 लोग थे जो कि एक चुल्ली में ख़त्म हो गए हैं, है ना। फिर होपफुली न्यूज़ आती है कि एक बच गया है, बट एक से क्या होगा। उस हॉस्टल के कुछ लोग इंजर्ड हुए थे। वो पायलट्स जिन्होंने मतलब आखिरी सांस तक इन लोगों को बचाने की कोशिश की थी, जो क्रू मेंबर्स थे, उन्होंने मतलब कैसे इस परिस्थिति को संभाला होगा। जो रेस्क्यूअर टीम्स थे जो मतलब मौके पे पहुंची, आसपास के लोग थे जिन्होंने मतलब हेल्प की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सके या जो भी मतलब ट्रेजेडी हुई है उसको कम से कम किया जा सके। इन सब लोगों ने अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर ली, मगर 241 जाने बच ना सके। एंड इस लॉस को किसी भी शब्दों के द्वारा, मेरे को पता नहीं है कि मैं क्यों ये वीडियो बना रहा हूँ एंड मैं आपको ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा जो मतलब आपको ऐसे मिल जाएगी कि हाँ ये आपने सही बता दिया बाबा बड़बोला जी। मेरा दिल बहुत भारी हो रहा था, मैं चाहता था कि मैं आपको कुछ बताऊं, प्रोफेशनली तरीके से बता पाऊँ, इसलिए मैंने आपको मतलब कुछ फैक्ट्स बताने की कोशिश की है जो कि मतलब न्यूज़ से पूरे दिन में देखते देखते मैं खुद हद से ज़्यादा जान गया था, जो कि न्यूज़ में कभी प्राप्त करना नहीं चाहता था, ना मैं आप लोगों को बताना चाहता था। 2020 का सबसे खतरनाक
जो 20s नहीं है, ये 2021, 20 या जो कि 29 तक चलने वाली है। लेट्स होप ये कभी रिपीट ना हो। हमारे भारत में ऐसा नहीं होना चाहिए, दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। हम क्यों चाहेंगे भाई को कोई मरे। एंड इसके साथ में मैं अपने आसपास के लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि क्या टेररिस्ट फैला के आपने क्या उखाड़ लिया, है ना। जी रहे हो एंड अपने जीने के लिए आप कम से कम, क्योंकि मतलब आपने कुछ ऐसी सोच बना रखी है एंड इस सोच के कारण आप झुक नहीं सकते एंड इस न झुकने के कारण आप लोगों को मारते रहो। क्या बना रखा है दुनिया, जीते रहो यार। ज़िंदगी का मौत लोगों को पता ही नहीं है। ज़िंदगी अमूल्य है, इसे यूँ ना गवाओ, ठीक है। इसी के साथ मौन रखते हुए लेट्स क्लोज दिस वीडियो एंड कमेंट्स में आप अगर रिप लिख सके तो लिख देना प्लीज़। ये एक मतलब आपकी तरफ से ट्रिब्यूट होगा एंड मैं चाहता हूँ कि मेरी ऑडियंस चाहे मतलब 2 ही मेंबर्स की हो या 2 ही लोगों की हो, वो रिप फ्लाइट 171 लिख के मेंशन करें। ये इसलिए मेंशन करें ताकि आप ये शुक्राना कर सके कि आपके परिवार से कोई नहीं था। मैं नहीं जानता मैं क्या बोल रहा हूँ, बट बेसिकली प्रार्थना कीजिए कि उनकी लाइफ को श्री चरणों में जगह प्राप्त हो। धन्यवाद।